जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं अपने नानी घर आया हुआ था और यहाँ पे एक धारणा बनी हुई कि रात के 9 बजे के बाद इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इधर भूत प्रेत रहते हैं जो कि कर लेते हैं एंड हमें बहुत कष्ट पहुँचाते हैं। ऐसी धारणा यहाँ के लोगों के बीच में बनी हुई है। तो आज हम ये देखेंगे क्या भूत सच में होती है, क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं और मैं ये देखने आया हूँ कि क्या भूत सच में होते हैं। अगर होते हैं तो मिलेंगे उनसे, उनके साथ चाय पियेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, देखते हैं कि इन लोग के मन में जो एक कल्पना बनी हुई है वो सत्य है या फिर एक कल्पना मात्र है। और मैं बिना डरे इस जगह पे इतनी रात को इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी भगवत गीता में पढ़ा है, जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो विकार से रहित है, उसके अंदर कोई विकार है ही नहीं। और विकार 5 प्रकार के होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन सब से आत्मा रहित है। जब ना काम भावना उसको सता सकती है, ना क्रोध आ सकता है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, तो ये क्यों ही रहेगी। सबसे पहली धारणा होती है कि आत्मा भटक रही है। आत्मा क्यों भटकेगी, इसके लिए समझना पड़ेगा कि आत्मा है क्या। हमारे अंदर जो चेतना है, मृत्यु के उपरांत हमारे शरीर से वो अलग हो जाते हैं। हमारे शरीर में 11 इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 मन होता है। हम जो भी कोई काम करते हैं, कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं या कुछ भी कामना करते हैं, तो वो हम मन से करते हैं। जब वो आत्मा शरीर को त्याग चुकी है, वो मन से अलग हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोलते हैं ना कि ये मन आत्मा से अलग है, आत्मा मन से अलग है। मन एक इंद्रिय में आता है, ना कि वो एक आत्मा का हिस्सा। और भटकता वो है जो गुम हो गया हो, या जिसे कुछ पाने की चाह हो। चाह यानी कुछ पाने की कामना तो आदमी के मन में ही आएगा ना, बट आत्मा के पास तो मन ही नहीं है, तो वो क्या ही कल्पना करेगा, क्या ही चाहेगा वो। और श्री कृष्ण भगवद गीता में ये भी कहते हैं, पहले भूत का वेट करते देखते हैं भूत है या नहीं है। बाकी इस मैटर पे तो हम बात करते रहेंगे कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते। नहीं होते तो क्यों नहीं होते। अभी तक तो मुझे सिर्फ छोटे छोटे जीवों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कहीं पे भी आत्मा ही है, नहीं है। हे आत्मा, हे भूत प्रेत, आइए मिलिए, चाय पानी पिएंगे साथ में। हम आवाहन दे रहे हैं आपको, अगर आप हैं तो आइए। नहीं है? हाँ, तो अब मेरी बात सुनिए। आत्मा एक बहुत सारी जगह पे, बहुत गांव में अक्सर बुजुर्ग लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि वो कहीं पे जा रहे थे और रास्ते में उन्हें भूत दिख गया, जिसके पैर उल्टे थे, नाखून बड़े बड़े थे। यार, भूत का कोई रूप होता है? जब किसी का रूप ही नहीं है तो वो दिखेगा कैसे। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी बोलते हैं कि मनुष्य जन्म से पहले अप्रकट है और मृत्यु के बाद भी अप्रकट ही रहेगा, बीच में ही वो प्रकट है। जब वो अप्रकट है तो फिर वो कैसे किसी को दिख सकता है? उसके पास तो शरीर ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी आता है ना कि आत्मा शरीर क्यों धारण करती है। तो आत्मा को परमेश्वर जो है, आत्मा को शरीर क्यों दिया? कर्म करने के लिए। अब वो अपने कर्मों से ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, या फिर अपने कर्म से जो कर्म करेगा उसका वो कर्मफल मिलेगा। और कर्मफल का विधान तो आप सबको पता ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी बोलते हैं कि ना किसी का ऐसा कोई काल था जिसमें मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे। ना फ्यूचर में ऐसा कोई काल आएगा कि जिसमें हम सब नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है, ये कथन से क्या समझ में आ रहा है? पुनर्जन्म का जो चक्र है ये चलते रहता है। कर्मफल जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, उसका कर्मफल हमें अगले जन्म में मिलेगा या इसी जन्म में मिल जाएगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अगला जन्म में ज्ञानी पुरुष में या किसी देव योनि में मिलेगा। कर्म अच्छे हैं तो इस कर्म का फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, और कर्म बुरे हैं तो इसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। और भुगतने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कोई कर्म फल प्राप्त करने के लिए हमें शरीर धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो अनित्य है, निर्विकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। वो सोच नहीं सकती है क्योंकि उसके पास मन नहीं है, शरीर नहीं है। इसलिए, और गीता में एक श्लोक है ना कि जैसे मनुष्य अपने कपड़े वस्त्र को चेंज करता है, वैसे ही आत्मा शरीर को चेंज करती है। वस्त्र को हम चेंज कब करते हैं? जब वो गंदी हो जाती है या फिर वो नष्ट हो जाती है। जब वो शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
अगर आत्मा को मोक्ष भी चाहिए तो उसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। ये जो धारणा बनी है ना कि मृत्यु उपरांत मोक्ष बनती है, मोक्ष मिलती है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। मोक्ष मिलना मतलब परमेश्वर की अनुभूति करना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं भगवद गीता में कि हे पार्थ, मैं सभी जगह पे हूँ, हर जगह हूँ। मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, मैं कण कण में निवास करता हूँ। श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कण कण में निवास करता हूँ। तो परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर भी हैं। अब अंदर में झांकना पड़ेगा, अंदर अपने आत्म मंथन करना पड़ेगा। ये कब होगा? ध्यान से, योग से। जब हम योग करते हैं तब हमारे अंदर जो परमात्मा के गुण है, जो परमात्मा के प्रकाश हैं, उसकी हमें अनुभूति होती है, हमें वो फील होता है, वो हमें अनुभव होता है। हमारे इतिहास में अगर देखे जाए तो जितने भी तपस्वी थे, ऋषि गौतम हो गए, महर्षि गौतम हो गए, नारद मुनि हो गए, श्री राम जी हो गए, भगवान श्री कृष्ण हो गए, वो सब योग करते थे ना, ध्यान करते थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, बट जो भी तपस्वी थे वो क्या करते थे? ध्यान करते थे, योग करते थे। उनका तपोबल इतना ज़्यादा होता था कि वो परमात्मा के ज्ञान को समझ पाते थे। और आत्मा के पास अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो वो भगवान का ध्यान कैसे करेगा? अपने अंदर परमेश्वर को कैसे अनुभूति करेगा? क्योंकि ध्यान के लिए ज्ञान इंद्रियों का होना जरूरी है, कर्म इंद्रियों का होना जरूरी है, मन का होना जरूरी है। अब भी आप लोग को ये सब बकवास लग रहा होगा कि क्या बोलने जा रहा है, क्या नहीं बोलने जा रहा है, लेकिन जब आप ग्रंथ पढ़िएगा तो खुद पता चलेगा कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। ये जो आत्मा है वो क्यों किसी रिवेंज, हाँ, एक आजकल के जो मूवी चले हुए, हॉलीवुड की मूवी ले लो, साउथ की मूवी ले लो, बॉलीवुड की मूवी ले लो, उस मूवी में ये धारणा बनी होती है कि किसी का वो कोई मर्डर कर दिया तो वो रिवेंज लेने के लिए आत्मा आ गया। आत्मा रिवेंज लेगी? रिवेंज तो वो लेता है ना जिसके मन में राग या द्वेष हो। आत्मा के पास तो मन ही नहीं है, तो वो क्या रिवेंज लेगी? वो रिवेंज ले सकती है क्या? अब भी डर, मेरे नानी घर पे नाना नानी बोल रहे थे मत जाओ मत जाओ, मैं इतने देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा है। कहाँ पे भूत है, कहाँ पे प्रेत है? हाँ, सांप मिल जाए वो अलग बात है, बट भूत, मैं निडर घूम रहा हूँ यार यहाँ पे इतनी रात को। समझ रहे हैं? ऐसा कुछ होता ही नहीं है भाई। अगर आज हमारी मृत्यु हो रही है तो हमारी जो आत्मा है, कठोर उपनिषद के अनुसार, उपनिषद के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, 12 दिन तक आत्मा प्रकृति में विलीन होती है और 12 दिन के बाद वो एक नया शरीर धारण कर लेती है। और न्याय दर्शन के अनुसार, जो कि महर्षि गौतम जी लिखे, उसके अनुसार आत्मा जो इस शरीर में रह के सुख प्राप्त कर चुके हैं वो उसको दोबारा पाना चाहती है। तो उस सुख को दोबारा पाने के लिए उसको नया शरीर चाहिए, नया शरीर चाहिए, इसलिए वो नया शरीर धारण करती है। अगर इस जन्म में हमारे कर्म बुरे हैं या कोई काम मैं करना चाह रहा हूँ वो काम अधूरा रह गया, तो उस काम को पूरा करने के लिए मैं पुनर्जन्म लूँगा, ना कि मैं आत्मा बन के किसी से रिवेंज। कि जब अगर मैं आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन कुछ भी काम कर्म करने के लिए मुझे मेरे ज्ञान इंद्रिय क्यों चाहिए? देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। मन और कर्म इंद्रिय, हाथ पैर जो भी है, ये सब हमारे कर्म इंद्रियों में, इस सब की जरूरत हमें पड़ेगी। और ये सब चीज़ अगर मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ ना। तो कुछ भी कर्म करने पड़ेंगे तो कर्म इंद्रिय कौन कौन से होते हैं? ये जो हमारे हाथ पैर हैं, ये सब तो हमारे कर्म इंद्रिय है ना। हम कर्म इसी से करते हैं ना। ज्ञान इंद्रिय कौन कौन से हो जाती है? ये जो हमारे नाक, कान, मुँह, ये सब है, ये सब हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं। और मन, तो जितना मैंने बताया इसके अनुकूल तो भाई भूत प्रेत का होना तो असंभव है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैं हमेशा भगवद गीता को ही मानूंगा। इन बुजुर्गों की बात एक कल्पना मात्र ही बोल सकता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जिसका जन्म हो चुका उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है। और आत्मा को श्री कृष्ण विकार रहित बता रहे हैं, नित्य बता रहे हैं उसको। हाँ, एक अब ये धारणा होती है कि कोई अघोरी बाबा आता है, कोई आत्मा को कैद करके उसको कष्ट पहुंचा रहा है, ये कर रहा है, ए निकलो उधर से निकलो, कौन हो तुम, सब बकवास। श्री कृष्ण इसका भी आंसर भगवद गीता में देते हुए कहते हैं कि ये जो आत्मा है उसको ना कोई हानि पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसको ना कोई अस्त्र से काट सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है। इसको किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब आत्मा को कोई कष्ट ही नहीं होगा
तो फिर ये अघोरी लोग कैसे मंत्र की पावर से बुला रहे हैं जो खुद मांस का सेवन करते हैं, जिनके खुद कर्म अच्छे नहीं हैं। तपोबल उन्हीं का ज़्यादा होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन आज के समय में करना तो बहुत ही कठिन है और बहुत कम लोग ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, सुबह शाम योग कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, उसमें ही वो तपोबल आ सकता है, बाकी किसी में भी नहीं है। और श्री कृष्ण के कथन के अनुसार फिर ये भी दूर हो जाता है कि मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है, ये वो। इस सब पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा स्वर्ग नरक, क्योंकि स्वर्ग की मृत्यु हो गई। अब तुम जितने भी सकाम अच्छे कर्म किए उसके लिए तुम स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में भोग करो, और जब वो तुम्हारे पुण्य काम के अनुसार भोग कंप्लीट हो गया तो आगे फिर जमीन पर पटक दो। ये सब मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न है। जब कोई पापी मनुष्य कोई पाप करता है और उसको उसका दंड मिल जाता है तो वो निष्पाप हो जाता है, ठीक है। अब कोई जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कि आत्मा को इतना कष्ट दिया जाता है, उतना कष्ट दिया जाता है, तेल में तला जाता है, ये वगैरह वगैरह। आत्मा तो कोई कष्ट पहुँचा, तेल में तलने के लिए आकार चाहिए, एक रूप चाहिए, वो तो आत्मा के पास है ही नहीं। भगवद गीता में कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो तो आत्मा के पास है ही नहीं, तो किसको तलोगे तेल में। और आत्मा तो कैसे, आत्मा तो विकार रहित है, उसके अंदर कोई विकार है ही नहीं। इसका आंसर है कि जो भी आत्मा शरीर में है, जब किसी शरीर में रहती है कोई भी आत्मा, उस शरीर के माध्यम से वो जो कर्म करती है उसका कर्म फल उसे अगले जन्म में या इसी जन्म में मिलता है। अगर उसके कर्म अगर अच्छे होते हैं तो अच्छे योनि में उसका जन्म होता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ से समझ पाओगे। नर और नारायण ऋषि थे, एक समय में नर और नारायण ऋषि थे। वो बद्रीनाथ आश्रम में बहुत कठिन तप किए थे, बहुत ही कठिन तप, ठीक है। नारायण तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण है, उनकी बात बाद में करेंगे। हम बात करते हैं अर्जुन की। अर्जुन जो थे वो पिछले जन्म में नर थे। नर में उन्होंने नर अवतार में उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उनके पास तपोबल ज़्यादा था, वो तपस्या करते, उनके पास तपोबल ज़्यादा था। तो उस कर्म फल के स्वरूप जब वो अर्जुन के रूप में द्वापर युग में जन्म लिए तो उनका तपोबल इतना अधिक था कि द्वापर युग में उनके समान कोई योद्धा था ही नहीं, श्री कृष्ण के अलावा और महादेव के अलावा। ना गुरुद्रोण ना भीष्म पितामह। इस बात का तो खंडन इसी स्वयं श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि महादेव के अतिरिक्त अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता। महादेव स्वयं बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारा पराक्रम मेरे समान सिद्ध हुआ कैरात पर में, जब अर्जुन और महादेव का युद्ध होता है। और सच्चाई है कि अर्जुन को कोई हरा भी नहीं पाया था, ना पितामह भीष्म ना गुरु द्रोणाचार्य। अंगराज करण की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो बहुत बार जान बचा के भाग चुके हैं। ये सब जानने के लिए जब आप महाभारत पढ़ोगे तो आप खुद जान जाओगे। आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप स्वयं ग्रंथ पढ़िए और सोचिए कि क्या भूत प्रेत हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हो सकते, अगर है तो अभी तक दर्शन क्यों नहीं दिया। सभी इधर आने से डर रहे थे। मैं अपने जो भी यहाँ पे मेरा भाई है, मेरा कज़न लोग है, बोल रहा था चलो चलो चल के वीडियो बनाते, कोई डर के मारे मेरे साथ नहीं आया। मैं आज अकेले आया हूँ इधर, एक भी आत्मा नहीं दिख रही है मुझे। भाई कहाँ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई आओ, साथ में बातचीत करेंगे, टाइम पास होगा। नहीं आओगे क्या, उठे हुए हो? है कोई जिन आत्मा प्रेत कुछ नहीं दिख रहा मुझे। चलिए, जो भी बुद्धिजीवी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर कर दीजिएगा। अगर आप लोग जानते हो या आप लोग भूत प्रेत में यकीन रखते हैं तो पहला, आत्मा भटकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं भटकती। क्यों नहीं भटकती है? क्योंकि भटकता हुआ है जो गुम हो गया हो या फिर कुछ चाहता हो। आत्मा गुम हो नहीं सकती है, और वो चाहेगी क्या? उसके पास तो मन ही नहीं है। चाहने के लिए मन में कुछ कामना होनी चाहिए, वो कामना मन में होती है, मन तो उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या चाहेगी? रिवेंज वो ले नहीं सकती क्योंकि वो सभी विकार रहित थे, उसके अंदर कोई विकार है ही नहीं भगवद गीता के अनुसार। आत्मा को कोई और एक जो बुद्धिजीवी बोलते हैं कि मैंने आत्मा को देखा, आत्मा तो निर्विकार है, उसका तो कोई उसका कोई आकार ही नहीं है, कोई रूप ही नहीं है, तो कोई आत्मा को कैसे देख सकता है? बाकी हाँ, और एक और क्वेश्चन, कोई भी अघोड़ी या फिर तांत्रिक आत्मा को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यार? कैसे? श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि उसको कोई कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता है, वो उसको शस्त्र से काट नहीं सकते हो, उसको
क्या बोलते हैं, अग्नि से जला नहीं सकती हो, वायु से सुखा नहीं सकती है, जल से गला नहीं सकती है। आत्मा सभी बंधनों से मुक्त है, उसको कौन बंधन बांधेगा। चलिए, जो मेरे डाउट्स हैं वो सब कोई बुद्धिजीवी जो जानकार हो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। बाकी ये सब जो मैंने बोला वो मेरी एक धारणा थी, मेरा एक ओपिनियन था। भूत और प्रेत को मैं क्यों नहीं मानता हूँ, इसके पीछे का ये मेरा अपना ओपिनियन था, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार जो मैंने बताया, भगवत गीता के अनुसार तो भूत प्रेत का होना असंभव है। तो जो बुद्धिजीवी मेरी बातों का आंसर कर सकते हैं, मुझे संतुष्ट कर सकते हैं कि हाँ भूत होते हैं भाई, इस यहाँ से देख लो, यहाँ से समझो, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। बाकी अभी तक तो मुझे भूत जी नहीं मिले कि कहाँ पे हैं भूत जी, आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। 15 मिनट हो चुके, अब मैं ज़्यादा देर तो यहाँ पर रुकूँगा नहीं, क्योंकि अगर भूत प्रेत होता तो मुझे कुछ तो अनुभव होता ना यार, कुछ तो अनुभव होता कि हाँ मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बगल में कोई खड़ा है। होता है ना कि कभी हॉरर मूवी देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, गेट पे कोई खड़ा है। ये सब भाई साइकोलॉजिकल है। जिस चीज़ का आप भ्रम बना लोगे मन में, आपको वही चीज़ होती हुई दिखेगी। सब खेल भ्रम का है और कुछ नहीं, सच्चाई से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो भूत नहीं होते, अगर होते तो अभी तक मिल जाते। ये जगह है, कोई अनुभव नहीं हो रहा है मुझे भूत का। बाकी मेरी बातों से अगर किसी को कष्ट पहुंचा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने जितनी भी बातें बताई है वो मेरा एक ओपिनियन है कि हाँ इन कारणों के कारण मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता हूँ। अगर कोई जानकार बुद्धिजीवी हो जो मुझे बता सकते कि नहीं आप गलत हो, आपके जो डाउट है उसका आंसर ये होगा, तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और उनके साथ कभी ना कभी भूत जी से मिलने ज़रूर चलूँगा, देखेंगे उनके साथ मिलके कैसे होते हैं भूत जी प्रेत जी, मिलके बातें करेंगे, देखते क्या होता है। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण। चलिए घर चले क्या। तो कोई भूत प्रेत मेरे हिसाब से तो नहीं होता है।